राम राम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों हम है महाकुंभ में और हम ये अर्धरात्रि में नागा बाबाओं से मिलने के लिए निकल पड़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे भी नागा बाबा बहुत सारे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हम रोड में निकल पड़े सभी बाबाओं को ढूंढने के लिए टिपांडा भाई के साथ। अर्धरात्रि समय होने की वजह से सब जो है ठंड की वजह से काँप रहे थे और हम भी अंदर से पूर्ण तरीके से ठंड की वजह से काँप रहे थे। फिर भी हमको बाबाओं का दर्शन करना था, इसी वजह से हम रोड में निकल पड़े बाबाओं को ढूंढने के लिए। क्योंकि दोस्तों दिन में मुलाकात करना बाबाओं से पॉसिबल नहीं था, शाम के समय यानी रात में ही कहीं कहीं बाबा जो है दर्शन कर रहे थे। हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बनाया, यानी कि मन में ये बना ली कि आज बाबाओं से किसी तरीके से भी मुलाकात हुई। और हर तरफ देख सकते हैं हम बाबाओं को ढूंढते चले गए डिपांटा भाई के साथ। रात्रि का समय था लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था और ठंड भी बहुत पड़ रहे थे। आजू बाजू हमने देखा तो कई सारे बाबाओं जो है अस्त व्यस्त किनारे किनारे पड़े हुए थे। तो जैसे जैसे हम रात्रि का वक्त था तो आगे बढ़ते गए ताकि कहीं ना कहीं तो बाबाओं से मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि महाकाल की कृपा इतना शानदार होगी कि हमें आगे जाकर बाद जो है बाबाओं से मुलाकात होगी। तो देख सकते हैं ठंड इतना पड़ रही थी कि सभी बाबा जो है आग लगा के जो है बैठे हुए थे और ठंडी को भगाने का कोशिश कर रहे थे। जिधर भी देख रहे थे उधर भी बाबा लोग जो है बैठे हुए आग लगाए हुए जो है। फिर उन बाबाओं को देख के हम आगे बढ़ते गए डिपांडा भाई के साथ कुछ कुछ बातें शेयर करते चले गए। फिर तो कुछ दूर जाने के बाद डिपांडा भाई और मैं देखा कि बाबा जो है यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे थे। ये थे स्कॉर्पियो वाले बाबा जो बहुत सारे श्रद्धालुओं के बीच घिरे हुए थे। हम जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ कुछ ही दूर पे मौजूद 500 या 600 मीटर की दूरी में जो बाबा है आशीर्वाद देते नज़र आ रहे थे। तो डिपांटा भाई भी क्या था, फटाक से गया और दर्शन करके आ गया। और हम देखते रह गए, पूरे श्रद्धालु को अच्छे अच्छे बातें बता रहे थे, ज्ञान की चीज़ें बता रहे थे। साथ साथ ये भी कह रहे थे अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं दूंगा, आप ले जाओ। साथ साथ बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें बाबा जो है बता रहे थे। इसी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम बहुत देर तक इन बाबाओं का दर्शन करते रहे, आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। मेरे साथ साथ अब भी घर बैठे बाबा जी का दर्शन कर ही रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं श्रद्धालुओं को और बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे थे। वहाँ से छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था और बहुत देर हम वहाँ पे थे, बाबा का असीम कृपा प्राप्त कर रहे थे। बहुत सारे श्रद्धालु उनको घेरे हुए थे और बहुत सारे श्रद्धालु जाके दर्शन कर रहे थे। जो तो हमने अपने मन को मार के जो है बाबा का दर्शन करने के लिए हमको नेक्स्ट तरफ जाना था, नेक्स्ट बाबाओं का दर्शन करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम पूरा बाबाओं का यानी नागा बाबाओं का इंटरव्यू लेंगे, कैसे रहते हैं, महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्या खाते हैं, उन्हें ठंड लगती है कि नहीं, तबीयत खराब, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देख सकते हैं बाबा जो है पूरा लीन हो गए आशीर्वाद देने के लिए श्रद्धालुओं को। फिर हम जैसे तैसे उस क्षेत्र से छोड़ के, इतना असीम कृपा प्राप्त हो रही, इतना एकदम दिल गदगद हो गया था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर डिपांटा भाई के साथ हम चल पड़े नेक्स्ट लोकेशन की तरफ ताकि नेक्स्ट बाबा से मुलाकात हो। डिपांटा भाई और हम इतना खुश थे कि क्या बताएं, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लग रहा था और हम तीनों जो है और एक भाई आए थे आसाम से, तो तीनों भाई हम लोग यहाँ पर अर्धरात्रि में घूम रहे थे। अच्छा लग रहा था। साथ साथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना, तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी प्राप्त हो रहा था। एक अलग ही लेवल का एनर्जी हमको और आगे बढ़ते जा ऐसा प्रोत्साहन कर रही थी। फिर हम रात्रि में इतना खुश थे बाबाओं से मुलाकात करने के लिए, हमको लगा ही नहीं कि हमको ठंड भी लग रही है। हम तीनों दोस्त ऐसे घूम रहे थे, एकदम इतनी शक्लों पे इतनी खुशी थी ना, बयान नहीं कर सकते थे। बहुत एकदम फ्रेश फील कर रहे थे। और कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने जलेबी खाया। जलेबी खाने के बाद नेक्स्ट डे देख सकते किस तरीके से पांडुल फूल के माध्यम से ये जो है भीड़ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बड़ी थी, देख सकते हो। ये है सेक्टर 21 को जोड़ने वाले पांडुल पुल अक्षय वट, जो कि संगम के पास से गुजरता है। देख सकते पूरे श्रद्धालु जो एक सेक्टर 21 से सेक्टर 3 में जा रहे हैं, यानी संगम की तरफ जा रहे हैं। फिर हम वहाँ से जो है पूरा श्रद्धालुओं को देखने के बाद आगे इस लोहे के पट्टों से बने हुए रोड से हम आगे बढ़ते गए और बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे थे, जा रहे थे। सभी जो है कोई दर्शन कर रहे थे, कोई नए आ रहे थे। तो इस तरीके से तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं इन दिनों चल रही थी। और आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है शाही स्नान के दिनों में। आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग का देहांत भी हो रहा है, बहुत सारे लोग फंस भी गए हैं, बहुत सारे लोग घर नहीं पहुँच पा रहे। तो बहुत सारी समस्याएँ इन दिनों कुंभ में हो रही है।
तो हम आगे बढ़ते गए ताकि ये देख सकते इस तरीके से बाबा जो है एक चौराहे पे खड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को देख रहे थे। तो इस तरीके से कहीं कहीं पे जो है हमको बाबा से मुलाकात हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि अखाड़े में चलते देखते हैं कि अखाड़े में कैसे बाबा। हमने अखाड़े में घुस के देखा तो इस तरीके से बाबाओं जो चित्त एकदम सोए हुए थे, क्योंकि दोस्तों दिन में ना बाबाओं से मुलाकात करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया। उसके बाद यहाँ से विज़िट करके यहाँ से आसपास एरिया को पूरा, इस अखाड़े को पूरा देखने के बाद हम प्लान बनाए कि भाई नेक्स्ट अखाड़े में जाते हैं, क्या पता वहाँ पे जो है मुलाकात हो जाए। लेकिन किसी किसी अखाड़े में जाने दिया गया, किसी किसी अखाड़े में भाई मना था, क्योंकि वह जा नहीं सकते थे, क्योंकि जो साधु संत थे, नागा बाबा थे, वो जो है सो रहे थे। उसके बाद एक किनारे किनारे जो अखाड़े में तो वहाँ बाबाओं का दर्शन करी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए। फिर जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कहीं पे किनारे किनारे बाबाओं से भी दर्शन कर रहे थे। अच्छे अच्छे बाबाओं का दर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे महाकुंभ में जो ऐसे ऐसे बाबा थे जो कि पैसे ऐंठने का भी काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन भी जो है रोक नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा क्राउड इन दिनों बढ़ चुका है। देख सकते हैं बाबा जो है किनारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालुओं को बुला रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो असिस्टेंट रखे हुए हैं बाबा लोग, जो श्रद्धालुओं को बुलाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ कुछ बोल के बोलते हैं पैसा डालो यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं। इन बाबाओं के वजह से अच्छे बाबाओं से मुलाकात बहुत सारे लोगों की नहीं हो रही है। लेकिन आज हमको अच्छे बाबाओं से ढूंढना था, तो हम पहुँचे एक अच्छे बाबा से, जिन्हें हमने फर्स्ट इंटरव्यू करी। तो देख सकते हैं किस तरीके से किनारे किनारे बाबा लोग बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ रही थी, कोई ना कोई बाबा से हमारी मुलाकात हो जाए ताकि उनसे 2-4 बातें हम कर सके। क्योंकि दोस्तों हम इतना इच्छुक थे बाबाओं से मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। हम किसी न किसी तरीके से बाबाओं को ढूंढना था, और हम इन भीड़ को चीरते हुए, पूरा फूल हो गया, भीड़ हो गया, सबको पार करते हम बाबाओं से मुलाकात करने के लिए आखिरकार चल दिए। हमें क्या पता था ऐसे बाबाओं से मुलाकात होगी जहाँ पे हमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दर्शन होगी। तो इन बाबाओं से हमने मुलाकात करी, आशीर्वाद लिया और हमने इंटरव्यू करी। इनको पूछा कि आप महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हो, तो उन्होंने कहा कि हम महाकुंभ के बाद जो है पहाड़ों में चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे तपस्या करते हैं। हमने उसके बाद फिर पूछा कि क्या आपको तबीयत कभी ख़राब होता है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमें कोई तबीयत ख़राब नहीं होता, हम महाकाल के भक्त हैं, हम उनके भक्ति में लीन रहते हैं। फिर हमने कहा क्या आपके खान पान पहाड़ों और यहाँ पे क्या फ़र्क है, तो थोड़ी बहुत फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या आपको ठंडी लगती है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ठंडी नहीं लगती। हमने कहा कोई दिव्य शक्ति है जो आपको रोकती है, उन्होंने कहा नहीं, हम महाकाल के भक्त हैं, तो हमको ठंडी का एहसास नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने सवाल करी, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनका खान पान है, तबीयत का क्या हालचाल, बहुत सारे चीज़ें हमने बाबाओं से जाना। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग महाकुंभ आ रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर आइए, पूरा महाकुंभ घूमिए, हर जगह दर्शन करिए। ऐसे से बहुत सारे अच्छे अच्छे जानकारी दिए, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद भी दिए। इनके बताने का तरीका इतना अच्छा लगा कि हम बहुत देर वहाँ पे थे और बहुत अच्छे से हमने बातचीत करी इन बाबाओं से। और हर लाइन में हम महाकाल का नारे लगाते थे बाबा में मिलके। इन्होंने अंत में हमारे जाते जाते डमरू भी बजाई, जो हमारे कानों में इतना मधुर धुन पैदा करी, इतना अच्छा लगा ना सुन के क्या ही बोले। तो इस तरीके से हमारे सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन सवाल बहुत पूछने थे दोस्तों, लेकिन हमारे माइक जो है काम नहीं किए, यानी कि हमारे पास माइक नहीं थी। फिर ज्यो त्यो भीड़ में जो है हम बाबा से मुलाकात करी, आशीर्वाद प्राप्त करी, बहुत सारे नॉलेज उनसे गेन करी। उसके बाद गए। ये अच्छे बाबाओं में से एक थे जो कि हमारे साथ इतने शालीनता से बात किया। नहीं तो आप लोग भली बातें जानते हैं कि कुंभ में इन दिनों किस तरीके के बाबाओं से मुलाकात हो रही है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर से, कोई तो चिमटी से मार खा रहा है, कोई चिड़चिड़ा जा रहा है, तो ऐसे ऐसे। तो ये अच्छे बाबा थे जो कि हमें आशीर्वाद दिए, बहुत सारे ज्ञान दिए, कुछ नहीं कहा। और जब भी आप लोग बाबाओं से, नागा बाबाओं से इंटरव्यू करें तो उनसे पूछें कि डायरेक्ट कैमरा लेके मत पहुंचिएगा, क्योंकि इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो देखिए नारा लगाते हुए बाबा जी जो है डमरू बजाते हैं, और हमें इसके बाद हमको जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे बढ़ना था। तो हर हर महादेव बोल के हम बाबा जी से मुलाकात करके चले गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है उधर से बाबा लोग आ रहे चले थे, जहाँ पे आग लगी थी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वो जगह पे हैं जहाँ पे ना आग लगी थी, जहाँ पे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहाँ पे सील कर दिया गया था, क्योंकि हम नज़दीक में ही थे जब आग लगी थी, परंतु उस दिन हम जा नहीं पाए थे। उसके बाद हमको जाना था दोस्तों तारों का शहर देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम इस ब्रिज के माध्यम से देख सकते हैं, इतना खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद देख सकते हैं तारों का सर कितना खूबसूरत लग रहा है। पूर्ण तरीके से तारों का सर देखने के लिए हमें
यहाँ पे आना था तो बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करी। देख सकते हैं पूरा तारे जो है चमक रहे, यानी यह प्रयागराज महाकुंभ का इलाका है दोस्तों, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरीके का नाइट व्यू भी हम आपको दिखाते हैं। बाबाओं से दर्शन कराए, नाइट व्यू दर्शन किए। अगर आप महाकुंभ आ रहे हो तो बड़े हनुमान यानी लेटे हुए हनुमान का दर्शन कर सकते हैं, मंडपम में जा सकते हैं, नागवासु का मंदिर जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम यहाँ पे जगह हैं जहाँ पे आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। और भंडारे रुकने का बहुत सारे फ्री सुविधाएं आप पता करके वहाँ पे फ्री में खाइए। देख सकते हैं ठंड इतना पड़ रही थी कि लोग जो है यहाँ पे सोने का किस तरीके से है जुगाड़ बना रखे थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि कहीं कहीं पे जो है फ्री रुकने का सुविधाएं थे। ये कुछ लोग ऐसे लोग थे। देख सकते हैं इस तरीके से भाई इतने कड़ाके की ठंड में ये लोग जो है घास फूस के माध्यम से सोने का जुगाड़ बना लिए थे। जिनको चेंजिंग रूम मिला चेंजिंग रूम में बना लिए, खाट मिला खाट में बना लिए। तो इस तरीके के सिचुएशन महाकुंभ में थी। तो दोस्तों अगर आप लोग महाकुंभ आ रहे हैं तो गर्म जैकेट, कपड़े, स्लीपिंग बैग ये सब लेके आइए, क्योंकि ठंड आप लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।